नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने अपने अन्य विभूतियों को गिनाते हुए कहा, भगवान ने कहा कि पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान ने कहा कि पुरोधसाम च मुख्यम, पुरोधसाम माने पुरोहित, मुख्यम माने मुख्य माने प्रधान, बृहस्पतिम माम विद्धि, पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पतिम माम विद्धि। भगवान ने कहा कि पुरोहितों में ये जो पुरोहित शब्द है ये आज से नहीं हो रहा है। अब पुरोहित बनाए जाते हैं अभी कुछ वर्षों से, ऐसा नहीं है। निश्चित ही है गीता में जो ये बात भगवान कह रहे हैं इसका अर्थ है उससे पूर्व से ही पुरोहित होते आ रहे हैं। तो पुरोहिती का जो कर्म है, पौरोहित्य कर्म, यद्यपि शास्त्रों में कहीं कहीं इसकी निंदा है, तथापि बिना पुरोहित के अपना हित नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जैसे एक गुरु होता है उसे एक पुरोहित भी अवश्य रखना चाहिए। पुरोहित का कर्तव्य है कि जो चीज गृहस्थी में रह करके व्यक्ति भूल जाए उसको पुरोहित याद कराता रहता है। इसलिए पुरोहितम, पूरा मन सन्मुख आगे से जो हित करता रहे, पहले से बतावे कि कब एकादशी होगी, कब पूर्णिमा होगी, कब व्रत का समय आ रहा है, ये पुरोहित का कार्य था। आज भी ऐसे पुरोहित हो। अच्छा, भगवान ने कहा कि माम पुरोहितम, पुरोधसाम माने पुरोहितों में जो हित करते हैं। अच्छा, ये परंपरा आचार्य की भी रही है, पुरोहित की भी थी और गुरु की, तीन अलग अलग होते रहे। आचार्य तो जो यज्ञ अनुष्ठान आदि संपन्न कराए, और गुरु जो होते हैं कर्ण कान में दीक्षा दें या प्राण में दीक्षा दें, वो गुरु कहे जाते थे। लेकिन पुरोहित कहते हैं। अच्छा, ये वर्णन एक जगह आता है जहाँ की रामायण में भी है और रामचरितमानस में भी है कि वशिष्ठ पौरोहित्य कर्म सूर्यवंशियों का स्वीकार नहीं कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा कि देखो, जो भी कर्म करोगे तुम, चाहे पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो या ज्ञान की बात करो, मंत्र जप करोगे, किस लिए करोगे? तो वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्य तो यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। तो कहा कि जब परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें चाहिए, तुम्हें अभिष्ट है, तो क्यों नहीं तुम सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर लेते हो? क्योंकि भगवान इस माने वंश में पुरोहित बन करके माने स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, और जब अवतार लेकर के आएंगे तो तुम्हें अपना पुरोहित मानेंगे। तुम उनका एक प्रकार से आतिथ्य करोगे और तुम ज्ञान का उपदेश करोगे। इसलिए निश्चित ही तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनो और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, भगवान तुम्हें धन्य बनाएंगे। तब वशिष्ठ ने स्वीकार कर लिया था। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल से चल रहा है। और देखें, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, प्रथम मंत्र है ऋग्वेद, इस समय पूरे विश्व का सबसे सर्वाधिक प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। पूरा विश्व आज इसको मानता है। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है उसमें यही कहा कि अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि ही पुरोहित है। और उस पुरोहित माने जो हित सर्वथा हित कर रहा है, ऐसे अग्नि ईडे माने उसकी स्तुति मैं कर रहा हूँ। तो भगवान ने यहाँ बताया कि देखो भाई, बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ है, गुरु है, और देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के भी पुरोहित हैं। इसलिए पुरोधसाम मुख्यम माम बृहस्पतिम हे पार्थ विद्धि। हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे तुम जो सर्वश्रेष्ठ मुख्य या प्रधान अथवा देवताओं तक के मुख्य पुरोहित हैं, वो कौन है? तो कहा बृहस्पति। बृहताम पति ही थे बृहस्पति, जो बहुत बड़ी बुद्धि के सम्राट हैं, वो बृहस्पति है। बृहस्पति अंगिरा ऋषि से उत्पन्न हुए हैं, अंगिरस भी कहते हैं इनको। और बृहस्पति की एक विशेषता ये थी कि समस्त वेद वेदांग इन्हें केवल तपस्या से ही हृदयंगम हो गए थे। भगवान शंकर ने वरदान भी दिया था और जीव रूप में इनको कहा कि जीवों के अधिपति हो, तुम्हारा नाम जीव होगा और तुम अजर अमर रहोगे। तब से ये एक ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। तो बृहस्पति की बहुत विशेषताएं हैं, अनेक इनके नीति ग्रंथ भी लिखा है, ज्योतिष का भी ग्रंथ है, बृहस्पति संहिता है। तो बृहस्पति के एक प्रकार से इतिहास और पुराण भी है, मंत्र दृष्टा भी बृहस्पति रहे। ऐसे जो बृहस्पति ज्ञान के एक प्रकार से वाक्पति, इनको वागीश नाम ही है, इनको वागीश कहते हैं, वाचस्पति भी कहते हैं।
तो ऐसे बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं। यद्यपि देवताओं के पौरोहित्य कर्म में एक बार इंद्र को बहुत क्रोध आ गया था, अथवा कहें कि इंद्र ने इनका अपमान कर दिया था। जब विजयी हो गए, देवताओं का युद्ध हुआ राक्षसों से, राक्षसों पर जब विजय प्राप्त कर लिया, तब लगा इंद्र को कि अब तो ये मैंने अपने पौरुष से किया है। और जब गुरुदेव बृहस्पति आए दरबार में, तो इंद्र ने बृहस्पति से बात करना तो दूर रहा, देखना दूर रहा, उठकर खड़े भी नहीं हुए और दूसरी ओर अपना मुख करके बात दूसरे से करते रहे। बहुत देर हो गई। जब बृहस्पति ने देखा कि देख करके भी हमें अब पश्य नैव न पश्यति, देख करके भी नहीं देख रहे हैं इंद्र, तो समझ गए कि नया अहंकार आ गया है और वहीं वो अदृश्य हो गए। तो उसका अर्थ ही तब हुआ कि दैत्यों ने चढ़ाई किया और दैत्य जो देवता हैं परास्त हो गए। अब इंद्र आदि को बड़ी चिंता हुई, तो ब्रह्मा के कहने से विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया है। इसकी कथा बहुत विस्तार से भागवत या अन्य पुराणों में भी है। लेकिन बृहस्पति का अभिप्राय यही है कि बुद्धि के विलक्षण, बुद्धि संपन्न है और ज्ञानी है। इसलिए जब व्यक्ति पुरोहित भी रखता है तो निश्चित ही उसका हित होता रहता है। पुरोहित का सम्मान करते रहना चाहिए। ये बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जो पुरोधसा माने पुरोहितों में मुख्य पुरोहित हैं, वो मुख्य माने अभिप्राय है प्रधान, या देवताओं का जो प्रधान है, ये मुख्य का अर्थ होगा। बृहस्पति माम विद्धि, उस बृहस्पति को मुझे ही जानो। तथा हे पार्थ, अहम सेनानी नाम अहम स्कंदः, अहम सेनानी नाम स्कंदः। सेनानियों में माने सेनानी में ये नी लगा है सब। सेना, सेना कहते ही हैं कि सहिता इना, इना सहिता इति सेना। इना कहते हैं सैनिकों को, तो इन माने योद्धा, और इना सहिता इति सेना, सेना संस्कृत का शब्द है, माने जो योद्धाओं के साथ जो सज वज गए, कई इकट्ठे हैं, उनको सेना कहा गया। और उस सेना में भी नी लगा तो सेनानी। यहाँ नी कोई उपसर्ग नहीं है, नी कोई न तो धातु है, केवल ये अव्यय पद है। तो सेनानी का अर्थ है प्रधान, सेनाधिपति, जिसको हम सेनापति कहते हैं। वो कौन है? तो कहा कि ये सेना के जो सेनानी हैं, उन सेना में सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनापतियों में स्कंद माने स्वामी कार्तिकेय। स्कंद कार्तिकेय का नाम है और शंकर जी के औरस पुत्र हैं। इनका गुह भी एक नाम है, कुमार भी एक नाम है। एक इनको कार्तिकेय कहते हैं, दूसरा इनको सेनानी कहते हैं, चौथा इनको षड बदन कहते हैं, 6 मुख इनको है, षडानन कहते हैं। और ये शंकर जी के ही साक्षात तेज से, वीर से उत्पन्न हुए हैं। और इनका पालन चूंकि कृतिकाओं ने किया था, इसलिए कार्तिकेय कहे गए। 6 कृतिकाएं होते इसलिए 6 मुख षडानन कहे गए। और स्कंदों पर, इस सरकंडों पर तेज गंगा जी के द्वारा गिर गया था। गंगा जी संभाल नहीं पाई थी, उनका जल खौलने लगा, जलने लगी गंगा जी, तो उस तेज को फेंक दिया था सरकंडों पर, इसलिए स्कंद कहे गए। और गांगे भी हैं, क्योंकि गंगा जी ने भी पालन किया था। तो ये तारकासुर का वध करने के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवताओं के मार्ग पर फिर भगवान शंकर ने इनको प्रकट किया था। अतएव ये जो स्वामी कार्तिकेय हैं, इस सर्वश्रेष्ठ सेनापति कहे गए। 4 वर्ष की अवस्था में ही ऐसे दुर्धर्ष तारकासुर को, जिसका वध ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी करने में समर्थ हो चुके थे, वरदान के प्रभाव से देवताओं की तो हिम्मत ही नहीं होती थी सन्मुख जाने की। और जो बहुत 1000 वर्षों से स्वर्ग पर राज्य कर रहा था, उसको केवल 4 वर्ष की अवस्था में सेनाधिपति बने, देवताओं के सेना के स्वामी बन करके आक्रमण किया है, उस तारकासुर का वध कर दिया। इसके विस्तार से कथा पुराणों में तो है। महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ ही लिखा, एक महाकाव्य लिखा है कुमार संभवम, जिसमें कुमार माने कार्तिकेय का जन्म है। तो वह कार्तिकेय कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि तो अहम सेनानी नाम स्कंदः अस्मि, सेनापतियों में मैं ही स्कंद हूं। पुनः कहा कि सरसाम सागरः अस्मि, और सरसा माने जो सरस, सरस माने जलाशय, और रस का अर्थ ही होता है जल। और पहले 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि रसो हम अपसु कौन्तेय, रसों में जो जल है, जलों में मैं रस हूं। तो ये सरसाम मन जो जलाशय है, जो जल का छोटा छोटा टुकड़ा है,
अनंत सरोवर हैं, बिंदु सरोवर है, नाद सरोवर है और ये जो पुष्कर आदि सरोवर हैं, तो इनको सरसाम भी कहा है। और रस का अर्थ जल ही है, सरस। तो जो जलाशय, इन जलाशयों में आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि सागर अस्मि, सरसाम अहम सागर अस्मि। उसमें सागर जो समुद्र है मैं हूं। तो समुद्र तो एक नहीं अनंत है, लेकिन समुद्रों में भी महासमुद्र कहते कि मैं अमुक हूं। पर कहा कि नहीं, वो सरस बने जो जल है, तो जल की बूंदें, जल का तो एक एक कण अलग से नहीं किया जा सकता है। तो जो समूह रूप में जल है, उन जलों में अपने को कहा भगवान ने कि मैं ही समुद्र हूं। तो यहां भी भगवान ने अपनी 3 विभूतियों को गिनाया। नंबर 1 तो कहा कि पुरोधसाम अहम मुख्यम बृहस्पतिम। पुरोधसाम माने पुरोहितों में मुख्य रूप से, प्रधान रूप से मुझे बृहस्पति जानिए। और सेनानी नाम स्कंदः अहम, सेनानियों में, सेनापतियों में मुझे स्कंद जानिए। स्कंद माने स्वामी कार्तिकेय। और सरसाम सागरः अस्मि, तथा जलों में, सरोवरों में, जलाशयों में मुझे समुद्र जानो। तो ये इसमें 3 विभूतियों को गिनाया। पुनः अगले श्लोक में भगवान अपनी फिर अन्य विभूतियों को गिनाते हुए कहते हैं, महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। भगवान ने कहा कि महर्षीणाम अहम भृगु, महर्षियों में मैं भृगु। अब महर्षीणाम, ऋषिणाम, ऋषि अलग है, महर्षि अलग है। ऋषि कहते हैं कि जो मंत्र दृष्टा होते हैं, और महर्षि भी मंत्र दृष्टा होते हैं। तो मह शब्द लग गया, महाशब्द, इसलिए महर्षि हो गया। तो ऋषि महर्षि में अंतर क्या है? ऋषि कहते हैं कि जो लौकिक मंत्र, जिसमें लौकिक अर्थ निहित होते हैं, ऐसे जो मंत्र आए, उन मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हुए वो तो ऋषि ही कहे गए। लेकिन जो आध्यात्मिक, अलौकिक, आध्यात्मिक जिसमें अर्थ भरा पड़ा हुआ है, ऐसे मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हुए उनको महर्षि कहा। तो कहा महर्षि नाम अहम भृगु अस्मि, महर्षियों में मैं भृगु हूं। भृगु भी सर्वश्रेष्ठ महर्षि है। इन्होंने परीक्षण किया है देवताओं का कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो 3 देवताओं का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, है तो ब्रह्मा के ही पुत्र, पर जब ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया तो निरोध आ गया कि बड़ा अहंकारी बन गया, उन्होंने भगा दिया। जब शंकर के पास गए तो शंकर को लगा कि गले मिले, हमारा भाई ही है। शंकर उठे, गले मिलना चाह रहे थे। भृगु ने मना किया कि नहीं नहीं, तुम भस्म, चिता की भस्म लपेटे हो, तुम गले मत मिलो। तो शंकर जी ने कहा अच्छा, तुम्हें अहंकार आ गया, भगाया शंकर जी ने भी। अंत में फिर इन्होंने भगवान विष्णु के लोक को गए और देखा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। बस क्या था, भृगु जी ने एक चरण का प्रहार कर दिया भगवान के वक्षस्थल पर। भगवान विष्णु उठ गए, जग गए और पैर उनका दबाने लगे। अरे आपके चरणों में कहीं कष्ट तो नहीं आया? मेरा तो ये वक्षस्थल बड़े बड़े शत्रुओं के, बड़े दैत्यों के बाणों को झेलता है, कुछ इसको अंतर नहीं पड़ता है, वज्र है। और आपका इतना कोमल, कमल के सदृश कोमल चरण कहीं दुखित तो नहीं हुए, कष्टित तो नहीं हुए? तब भृगु को लगा कि ओह, विष्णु यही है जो जगत का पालन कर सकता है। तो कहा कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ विष्णु ही है। ये भागवत की कथा है। तो भृगु जी ने परीक्षण किया देवताओं का भी, और भृगु इसलिए श्रेष्ठ कहे गए। लक्ष्मी भी इनकी पुत्री कही गई है। पुराणों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, श्राप दिया। तो भृगु ने कहा अच्छा, लक्ष्मी तुम्हें भी पंख निकल आए, मैं तुम्हें अभी समाप्त करता हूँ। श्राप से समाप्त किया। भगवान ने कहा भाई कैसे सृष्टि का मैं पालन करूंगा, लक्ष्मी के बिना तो कठिनाई होगी। तो भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं, पुनः प्रकट करता हूँ। तो प्रकट किया है और वो समुद्र में जाकर के लक्ष्मी जी विराजती हैं और समुद्र का मंथन होता है। उस जो रत्न निकलते उसमें लक्ष्मी भी निकल आती हैं। पुनः विष्णु का विवाह होता है। तो ये जो भृगु जी हैं ये सर्वश्रेष्ठ महर्षि हैं। इसलिए महर्षियों में भगवान ने कहा कि महर्षि नाम अहम भृगु अस्मि अगिराम अस्मेकम अक्षरम। एक अक्षर जो है वही वाणी में मैं हूँ। एकम माने एक, अक्षर माने अक्षर, अक्षर माने ओंकार, ओम, जो कभी विनष्ट नहीं होता, जो सब में व्यापक है, वह मैं हूँ। पुनः कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। जप यज्ञ का अर्थ है कि यहाँ किसी प्रकार का
पाप कर्म नहीं होता। अन्य यज्ञों में जब हवन करते हैं तो कुछ न कुछ जीव जंतु नष्ट होते हैं, अन्य यज्ञों में तो कहीं न कहीं पुण्य के साथ पाप जुड़ा रहता है। पर जप यज्ञ वाणी सधती है, मन शांत होता है, परमात्मा की प्राप्त होती है। इसलिए कहा कि यज्ञानाम, यज्ञों में, सभी प्रकार के यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मैं ही हूँ। पुनः अपने को कहा कि अस्थावराणाम हिमालय अस्मि। अस्थावर माने जो स्थिर रहने वाले पर्वत हैं, स्थिर रहने वाले जो अचल हैं, और कौन है स्थावर? तो पर्वत ही है। वहां शिखरी शब्द था, मेरु शिखरी नाम हम, और यहाँ कह रहे स्थावराणाम हिमालय। अस्थावर माने स्थायी जो पर्वत हैं, उन पर्वतों में हिमालय अस्मि, मैं हिमालय पर्वत हूँ। हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, पर्वतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि हिमालय ही है जहाँ देवताओं का आवास है। अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। तो ये नगाधिराज है। कालिदास कहते हैं कि ये उत्तरश्याम दिशि, उत्तर माने ऊपर, ऊंचे, तो सिर वाले भाग में इसकी स्थिति है, यही सारे देवताओं का निवास है। भगवान कह रहे हैं कि जो स्थावर स्थिर रहने वाले पर्वत हैं उनमें हिमालय अस्मि, मैं हिमालय पर्वत में ही हूँ। पुनः वांग्मय तप को बताया कि वाणी का तप क्या होता है। तो वाणी का तप बताते हुए भगवान ने कहा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। भगवान ने कहा कि और जो लोग, यत माने जो, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अनुद्वेग माने उद्वेग को न करने वाला, कोई ऐसी वाणी बोला जिससे दूसरे मन को पीड़ा हो गई, दूसरे को कष्ट पहुंच गया, तो वाणी बिखर गई, वाणी का तप नहीं रह गया। तो वाणी का तप कैसे होगा कि ऐसी वाणी बोले जिससे किसी को उद्वेग न हो, कष्ट न हो। अप्रिय हितम, प्रिय और हितकारक भी हो, एवं और सत्यम, सत्य माने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा निश्चित किया गया है उस प्रकार से कहना। यथार्थ, वाक्य माने वाक्य, वाक्य का अर्थ भाषण है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। यही है सत्यम वाक्यम, माने यथार्थ वाक्य, सत्य भाषण। और स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्यायाभ्यसनम का अर्थ है कि वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं भगवान के नाम जपने का जो अभ्यास है, यह भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि कोई ग्रंथ उठा लिया, उपन्यास उठा लिया और अध्ययन कर रहे हैं, कहते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वह स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय सदशास्त्रों का अध्ययन, और यदि उसमें उस सदग्रंथ में भगवान की चर्चा नहीं है तो व्यर्थ ही है। इसलिए तो मां आनंदमयी कहा करती थी कि भगवान की कथा ही कथा है, भगवान की चर्चा, भगवान का गुणानुवाद ही कथा है, बाकी सब तो व्यथा है। तो ये व्यथा है अगर उपन्यास आदि पढ़ता रहा व्यर्थ में। स्वाध्याय का अर्थ है कि सदग्रंथों का, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नित्य करना चाहिए। स्वाध्याय करने से, उसका अभ्यास करने से वाणी में निखार आता है, वाणी का तप होता है। तो कहा कि एव वांग्मयम तप उच्यते, इसी को वाणी समझे तप कहा जाता है। वाणी के वैसे भी 4 गुण बताए गए हैं। कहा कि एक तो सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से वाणी में एक प्रकार से वह गुण आ जाता है कि अगर किसी को कुछ कहा भी जाए तो बातें घट जाती हैं। और प्रिय बोले, जब बोले प्रिय बोले, अप्रिय कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय, हितम मितम, हित बोले और मित माने परमित बोले, तो ये सब वाणी के तप हैं। और अगर मधु सारम सत्य, सार भी रहे, तत्व भी आना चाहिए। और मधु जब बोले तो उसमें शहद लगे कि मधुरता टपक रही है, तो ये वाणी का तप है। मधुरता, माधुर्य भरा रहे, वाणी से कहीं कठोरता न आवे। साथ में कहा कि वो तत्व ही कहे, अतत्व की बात नहीं करनी चाहिए। सारम सुष्ठमितम मधु, और सुष्ठ भी हो, सम्यक वाणी बोलनी चाहिए। जिस बात को कहने से किसी को कष्ट पहुंच रहा हो, भले ही प्रिय वाक्य हो, भले ही सत्य वाक्य हो, लेकिन अप्रिय हो,
तो किसी ने कहा कि ब्राह्मणस्ते कन्या गर्भिणी जाता, हे भाई तुम्हारी जो कन्या है, कन्या माने अविवाहिता लड़की, वो गर्भिणी है, तो ये भले ही ये सत्य हो पर उसको कहना तो निश्चित ही वाणी का दुरुपयोग करना है। कभी कहा जाता है कि जो काना हो उसको भी कभी उस प्रकार से संबोधन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको कष्ट पहुंचेगा। यद्यपि सत्य तो यही है कि उसकी एक आंख नहीं है, ठीक नहीं है, पर फिर भी कान से संबोधन न करें, काना न कहे। तो वाणी का तप यही है, भगवान उसको एक एक करके बता रहे हैं। यही बात कह दी, 2-3 बातों में ही भगवान ने पूरी बात कह दिया। एक तो कहा अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी को उद्वेग उत्पन्न हो जाए, मन उद्विग्न हो गया, सुनते ही उसका मन खराब हो गया। वाणी पर बहुत बातें कही गई हैं, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। हिंदी का कोई कवि कहता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खो करके बोलना है, मन में कुछ चल रहा हो बोल कुछ रहे हो सो नहीं, मन में घमंड है, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए बोल रहे ना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। तो वह वाणी दूसरे को तो शीतलता प्रदान करेगी ही, अपने को भी सुख पहुंचेगा। तो और ये बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखो भाई, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरणिक मंत्र है तजिते वचन कठोर। मीठे वचन से सभी जगह सर्वत्र सुख उत्पन्न होता है। तो वशीकरण कोई मंत्र अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वशीकरण मंत्र बताई देता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तजिदे वचन कठोर, कठोर वाणी का परित्याग करो, मीठी वाणी बोलना, तो निश्चित ही उससे क्या होगा कि सभी लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्य, अनुद्विग्न उद्विग्न करने वाला वाक्य न हो, अनुद्विग्न वाक्य बोलना चाहिए, अनुद्वेग कर वाक्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रिय हितम भी हो, उससे व्यक्ति का प्रिय भी होना चाहिए, हित भी होना चाहिए। महाराज मनु ने आज से नहीं अनादि से ही बात कह रखी है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय भी बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कभी भी सत्य अप्रिय सत्य हो तो मत बोलना। प्रियम ही नानृतम ब्रूयात, अगर प्रिय बोलना भी चाह रहे हैं तो झूठा बनाकर बोले, ये भी बात न हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, न अनृतम प्रियम ब्रूयात, झूठा प्रिय बनाकर मत बोलना। मौन रह जाना ठीक है, वरम मौनम कार्यम न च वचन युक्तम यद अनृतम, अनृतम वचनम युक्तम, माने जो झूठा वचन है वैसा मत बोलो, मौन रहना ज्यादा ठीक है। वरम मौनम कार्यम न च वचन युक्तम यद अनृतम, वरम क्लैब्यम पुंसाम न च परकलत्राभिगमनम, वरम क्लैब्य माने नपुंसक बने रहना ठीक है, लेकिन परकलत्राभिगमन कभी नहीं करना चाहिए, दूसरी स्त्री में अभिगमन न करे। तो कहा कि वरम प्राण त्यागो न च पिस्नु वाक्ये सुहृचि, प्राण चला जाए जाने दीजिए, लेकिन पिसुन माने चुगली कभी नहीं करना चाहिए। वरम भिक्षासित्वम, भिक्षा मांग कर भोजन कर लेना ठीक होगा। न च पर धनास्वादन सुखम, लेकिन दूसरे के धन का आस्वादन करना ये कथमपि ठीक नहीं है। तो कहा कि सत्य बोलिए, प्रिय भी बोलिए, लेकिन अप्रिय सत्य कभी मत बोलिए। इसीलिए कहा मनु जी ने कहा कि प्रियम च नानृतम ब्रूयात। तो कहाँ से आपने जाना, ये कहाँ बात कही गई? वो कह रहे हैं ये धर्म है सनातन, ये तो सनातन धर्म है, ये धर्म सनातन है। सनातन आज से नहीं अनादि से चला रहा है, इसलिए जो बोलिए वह सत्य बोलिए। अब सुनने वाले वक्ता और श्रोता दोनों नहीं मिलते, कम मिलते हैं, बिरले मिलते हैं। बात मारीच ने समझाई थी रावण को कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनम, सतत प्रिय बोलने वाले तो सब जगह मिल जाएंगे, सुनने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य च, जो अप्रिय है लेकिन पथ्य है, वक्ता श्रोता च दुर्लभम, ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। इसलिए कहा, भगवान ने कहा कि बोलिए तो ऐसी वाणी बोलिए जो अनुद्वेग करे हो, किसी को कष्ट न पहुंचावे, उद्वेग न करे। अप्रिय हितम, प्रिय और हितकारक भी हो। सत्यम, सत्य वाक्य हो, यथार्थ भाषण कर रहे हो, मन के द्वारा ही नहीं इंद्रियों के द्वारा जैसा अनुभव किया जाए ठीक उसी प्रकार से कहने का नाम ही सत्य भाषण, यथार्थ भाषण है। का और स्वाध्यायाभिसनम,
वाणी के तप के लिए स्वाध्याय का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। स्वाध्याय माने वेद शास्त्र अथवा सदशास्त्रों का, सदग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। यही तत् एव वांगमयम तप उच्यते, इसी को निश्चित ही वांगमय तप कहा जाता है। माने वांगमय, मय जो यहाँ आ रहा है, मय का अर्थ है मयट प्रत्यय, और ये मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ में, प्राचुर्य के अर्थ में, अधिकता के अर्थ में लगता है। तो वाणी का सही ढंग से जो तप है वो यही है। यह बात भगवान ने वाणी के तप को बताया। शरीर के तप को बता दिया था कि देवद्विज गुरु की पूजा, और वाणी का तप बता दिया कि अनुद्वेग कर वाक्य, सत्य बोलना, प्रिय बोलना। लेकिन मानसिक तप भी होता है, मानस तप होता है, क्योंकि व्यवहार में ये तीनों देखे जाते हैं। मन से व्यक्ति जो सोचता है वही क्रिया से करने का यत्न करता है। क्रिया से जब करेगा तो शारीरिक होगा, कर्मणा कहेंगे उसको, और मनसा वह मानसिक होगा, और वचसा वाणी से बोलेगा। तो तीन ही होते हैं। तो बता दिया शारीरिक और वाणी का वांग्मय। अब मानस तप क्या होता है तो इसको बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। भगवान ने कहा कि मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मनः प्रसादः मन की प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद कहते ही है प्रसन्नता को। तो मन की प्रसन्नता और सौम्यत्व माने शांत भाव, सौम्यता को, शालीनता को। जो शील है जिसमें होता है, देख करके ही पता चल जाता है, उसका, उसकी आकृति, उसका चेहरा देख कर पता चलता है कि इसमें सौम्य भाव भरे पड़े। तो सौम्यत्व माने शांत भाव। और मौनम, मौन, वाणी का मौन। केवल वाणी का मौन मौन नहीं है, वाणी का मौन तो पशुओं में भी देखने को मिलेगा, पक्षियों में भी बहुत देर तक वो मौन ही रहते हैं। पशु तो बल्कि तभी बोलते हैं जब बहुत आवश्यक कुछ हो जाता है तो वो आवाज देते हैं। लेकिन तप, मानस जो तप है, केवल मन से मौन हो जाना ही नहीं है। मन से मौन होना, वाणी से मौन होना। कुछ लोग वाणी बंद कर लिया, जिह्वा में काष्ठ लगा लिया, रोक लिया, एक ढंग से कहें तो ओष्ठों को सिल लिया, लेकिन मन से वही सारे कार्य कर रहे हैं जो वाणी से करते हैं। वाणी से कम भी करते, मन से तो वो सारी बातें कर रहे हैं। मन अगर वही चिंतन कर रहा हो, मन अनिष्ट चिंतन कर रहा हो, अथवा कुछ लोग बोलते नहीं तो लिख करके ही सारा कार्य करते रहते हैं, तो फिर क्या मौन होना हुआ। मौन में तो बिल्कुल शांत रहना चाहिए, और केवल वाणी से ही नहीं, मन से भी मौन हो जाना चाहिए। और मौनिनः कलहो नास्ति, जो मौन हो जाते फिर किसी प्रकार की झंझट नहीं होती, किसी से कलह नहीं होती। कलह तो बोलने पर ही होते। मौन का ये मौनः सर्वार्थ साधकम, इस सबसे बढ़िया सारे अर्थों को अगर साध दे तो मौन ही होता है। और वो भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया कि विभूषणम मौनम अपंडितानाम, जो अपंडित मूर्ख लोग होते हैं, विशेषतः सर्वविदाम समाजे, जहाँ बड़े विद्वान बैठे हों, अगर मूर्ख वहाँ चला गया हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी शोभा तब बनी रहेगी। तब कब कहा कि जब वो मौन धारण कर ले। विभूषण वो तो उसका आभूषण ही हो जाएगा। लोग कहेंगे देखिए कितना तपस्वी हैं, वाणी का मौन इन्होंने बना रखा है, और है तो मूर्खाधिराज। तो ऐसे मूर्खों की भी शोभा बढ़ जाती है, उनका भी आभूषण बन जाता है जब विद्वानों के समाज में मौन हो जाते हैं। इसलिए कहा कि ये जो मौन है ये मन का तप है, बहुत बड़ा तप है। मन से अगर हम कुछ विचार कर रहे हैं, अनिष्ट आदि विचार करें अथवा इष्ट ही विचार कर रहे हैं, इष्ट भगवान का चिंतन, तो मौन होना वो तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा का चिंतन मन से होता रहे तो इससे तो कोई बढ़िया बात नहीं। लेकिन मन से यदि संसार ही उतर रहा हो, संसार का ही चिंतन आ रहा हो, तो मौन नहीं है। इसीलिए कहा कि मौन माने भगवत चिंतन करने का स्वभाव बना हुए, इस प्रकार का मौन। अगर वो उस समय भी मंत्र का मनन करता रहे, भगवान का मनन करता रहे, तो मौन ही है। फिर कहा कि आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह माने मन का निग्रह, मन को भी निग्रह करता रहे। मन का निग्रह कैसे होगा? वाणी का निग्रह तो समझ में आता है, शरीर का भी निग्रह है, पड़ा रह गया, हलचल नहीं आई, लेकिन मन का निग्रह कैसे होगा? ये तो पूर्व में ही जब पूछा था अर्जुन ने कि आप तो कहते हैं कि मन को निग्रह करिए, कैसे करें? तो ये भगवान ने कहा था चंचलम ही मनः कृष्ण,
ये अर्जुन ने पूछा था। चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। तो भगवान ने बता दिया था कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से तो अभ्यास तो कर ही रहा न है, व्यक्ति अभ्यास करे वाणी का मनन करने के लिए। कहा था कि स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप। तो वाणी का जो तप है वो स्वाध्याय करना, तो स्वाध्याय से भी आत्म विनिग्रह होगा, मन का निग्रह अभ्यास से और वैराग्य से। तो कहा कि और भाव संशुद्धि, भाव की शुद्धि हो, माने अंतःकरण की पवित्रता हो। यदि अंतःकरण में भावों की शुद्धि नहीं हो पा रही है, अंतःकरण निर्मल नहीं हो रहा है, अंतःकरण में प्रकाश नहीं आ रहा है, तो साधना सही दिशा में नहीं जा रही है। इसीलिए कहा कि भाव की संशुद्धि होनी चाहिए। मन में कुभाव दुर्भाव सब अगर उठते हों तब मन का तप नहीं है। बहुत कठिन है मन का तप, लेकिन ये अभ्यास से वैराग्य से सब सध जाएगा। तो कैसे क्या करना होगा? कहा कि पहली बात तो मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता हो, सौम्यत्व शांत भाव रहे, मौनम भगवत चिंतन करने का स्वभाव बनावे, आत्म विनिग्रह मन का निग्रह करे, भाव संशुद्धि और अंतःकरण की पवित्रता हो जाए। इति एतत् माने ऐसे जो यह तप है इसको मानसम तप उच्यते। मानस तप कहते हैं, माने मन संबंधी तप कहा जाता है। तो मन संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, शरीर संबंधी तप, ये तीन ही तप ऐसे हैं जिनको करके व्यक्ति तीनों पर यदि नियंत्रण प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए फिर यह सृष्टि ही नहीं, कोई भी ऐसा स्थल नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां उसकी गति न हो जाए। शरीर को साधने वाला शरीर को तपस्या से परिपक्व कर ले, तपस्या से तप्त करके निखार ले, वाणी की तपस्या करके वाणी को साध ले, और मन को जिसने साध लिया है उसकी गति, ऐसे ही लोगों को जो अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, प्राप्त हो जाते हैं, अणिमादि सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। तो मन की प्रसन्नता को रखना, सौम्यत्व आ जाना, सौम्यता का भाव, मौन हो जाना। मौन माने मन का भी मनन करना या मन को शांत करना, मन पर निग्रह करना, आत्म विनिग्रह, शरीर का विनिग्रह, मन का निग्रह, भाव की संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता, ये सारे जो बातें ये कही गई, ये कहते हैं ये तत् मानसम तप उच्यते। इसी को मानस तप जानना चाहिए, यही मानसिक तप है। अगले श्लोक में भगवान ने पुनः कहा, ये भगवान ही है जो सर्व रूपों में अपने को प्रकट करते हैं और सर्व रूपों में रहते हैं। किसी भी रूप में रहने में भगवान को किसी प्रकार के कोई तौहीनी, कोई उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ। देखिए ना, आगे जो कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में कौन हूँ। पेड़ भी अपने को बता देते हैं, अभी पर्वत बता दिया कि मैं पर्वत मैं ही हूँ। तो कहीं पक्षी भी बन जाते हैं, अभी आएगा जहाँ पक्षी में कौन हूँ। फिर कहते हैं कि नहीं, मैं पशुओं में भी अपने को बता दिया है, रावत आदि, चेसरवा आदि, घोड़ा, हाथी मैं हूँ। तो ये तो भगवान ही है, माने जो इतना ऐश्वर्य संपन्न है, जो समस्त जगत का पालक है, जो जन्म देने वाला सर्जक है, वही कह सकता है। मनुष्य से आप किसी से कह दीजिए कि आप वृक्ष हैं तो वो नाराज हो जाएगा, पर्वत है तो नाराज हो जाएगा। लेकिन भगवान, कुछ भी आप कहिए, भगवान करें देखिए तो आप दृष्टि तो अपनी ठीक करिए भाई, आप अपनी दृष्टि को ठीक करिए। देखो कहाँ मैं नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सब में मैं ही विराज रहा हूँ। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, भगवान ने कहा सारे वृक्ष, जितने वृक्ष हैं उन वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ। अश्वत्थ, अश्व स्व न तिष्ठति, जो कल तक नहीं है, माने जो बिल्कुल चलायमान है। और अश्वत्थ ही वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो वस्तुतः अगर आज के विज्ञान के लोगों की भी बात मानिए तो यही कहते हैं कि सर्वाधिक जो ऑक्सीजन देता है वो वृक्ष तो शायद यही है, पीपल वृक्ष है। और भगवान अपने को अश्वत्थ इसलिए कह रहे हैं कि उसके तो हर पत्ते में, पत्रे पत्रे च देवानाम, देवताओं का निवास है। और यही एक ऐसा है जब वायु बिल्कुल शांत होती तब उसके पत्ते हिलते रहते हैं। मन अश्वत्थ की ही भांति है। यहाँ गोस्वामी जी ने जो तुलना किया, वहाँ पीपर पात सरिस मन डोला उत्प्रेक्षा किया है। तो पीपर यही है, अश्वत्थ ही वृक्ष है।
और आगे जो 15वें 16वें अध्याय में भगवान अपने को बताएंगे कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, तो वहां अश्वत्थ के रूप में ही बताएंगे। पर कहा कि मैं अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष में ही हूँ, सारे वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष अश्वत्थ है, तो वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ। इसीलिए आज भी जब पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है तो उसमें भगवान विष्णु का ही प्रणिधाय, अश्वत्थ मूलम प्रणिधाय विष्णु, तो अश्वत्थ के मूल में विष्णु की कल्पना करके और उनकी परिक्रमा की जाती, पूजा की जाती, चाहे महिलाएं कर रही हूँ अथवा पुरुष भी करते हों। तो भगवान ने कहा कि संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष में, वृक्ष तो कहते ही इसलिए कि वृश्चिनोति, जो काटे जाते हैं, जो आज नहीं कल कट जाएंगे, वो वृक्ष है। वृक्षति वृश्चति का अर्थ ही है जो कटता हो, काटा जाता हो। तो ऐसे वृक्षों में, और इनको पादप भी कहते हैं क्योंकि पैर से अपना भोजन और जल ग्रहण करते हैं। पादे ही पिबन्ति थी पादपा, जो पैर से पान करते हो, खाते हो, तो पादप है। तो वृक्ष भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये वनस्पति है, और वनस्पतियों में भी भगवान है, पर सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वृक्षों में अश्वत्थ है। उसमें भगवान ने अपने को कहा, और कहा देवर्षि नाम च नारद, पहले महर्षि आया था, अब जहां भृगु अपने को कहा, इसमें कह रहे मैं देवर्षियों में नारद हूं। तो कई ऋषि, परमर्षि, महर्षि और कंडरवर्षि, फिर उसके बाद देवर्षि, तो ये 7 होते हैं स्वतर्षि, कुल 7 ऋषि हुआ करते हैं। भगवान ने कहा कि देवर्षि मैं हूं, तो देवर्षि में नारद में, क्योंकि अनेक देवर्षि हैं, पर सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारद। नारद ने कीर्तन का, भक्ति का एक प्रकार से अलख जगाया, और कीर्तन करने की जो एक परंपरा आई वो नारद से ही आई है। नारद का तो भक्ति सूत्र भी है। नारद बड़े सर्वश्रेष्ठ आचार्य भी हैं और भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। नारद जी का कई जन्म मिलता है। एक कल्प में तो जहाँ चातुर्मास्य हो रहा था, उसमें केवल कुछ साधुओं की संगति पा करके भगवान को प्राप्त किया था। एक कल्प में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हुए हैं, और पुनः फिर नारद देवर्षि बन करके भगवान के धाम, जब इच्छा जहाँ करते वहाँ पहुँचते हैं। ये उनकी अपनी साधना है। नारायण शब्द का उच्चारण किया, जहाँ की इच्छा किया वहाँ पहुँच गए। तो नारद जी देवर्षियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवर्षि नाम से नारद, देव ऋषियों में नारद मुनि मैं ही हूँ। पुनः कहा कि गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ मैं ही हूँ। तो गंधर्व भी गान विद्या में प्रवीण माने जाते हैं, और ये देवताओं की ही कोटि में आते हैं। यक्ष जैसे हुए, किन्नर जैसे होते हैं, रजनीचर होते हैं, वैसे गंधर्व भी हुआ करते हैं। इनका नगर होता है, गंधर्व नगर है, और ये हिमालय से ऊपर एक नगर कहा जाता है। एक गंधर्व नगर तो जो आकाश में कभी आंख से दृष्टिगोचर हो जाता है क्षण भर के लिए, उसे भी गंधर्व नगर कहते हैं। पर भगवान करें गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ था, और यही है जो वृत्तासुर बना हुआ था। यही है जिसने जब द्वैत वन में घूम रहे थे पांडव, जुए में हार गए थे, तो उस समय कर्ण आदि को लेकर के दुर्योधन आया था देखने छिप करके कि ये लोग कैसे दिन काट रहे हैं। तो वहाँ वो आ गया चित्ररथ, और युद्ध हुआ, कर्ण आदि भाग गए और दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तो ये श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन ने फिर युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन को छुड़ा दिया था, आक्रमण किया, तो चित्ररथ अर्जुन के सामने अपने को समर्पित कर दिया है। तथापि सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भगवान इसको कह रहे हैं कि गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ। चित्ररथ वही था जो पार्वती जी को देखा कि सभा के बीच में जहाँ भगवान शंकर नग्न अवस्था में बैठे हैं, उनकी गोदी में देवी भगवती पार्वती विराजमान हैं, सारे गण बैठे हैं। तो पहुँच गया। इसको एक विशेष प्रकार का अंगिरा ऋषि ने विशेष वाहन दिया था, जो उड़ करके जहाँ इच्छा होती थी पहुँच जाता था। उससे जब शंकर के लोक को देखने की इच्छा हुई, पहुँचा तो देखा कि शंकर जी बैठे तो है नग्न अवस्था में, पूरी सभा बैठी है, पार्वती जी गोदी में है। बस क्या था, हंसी उड़ाने लगा कि ये देखो देव देव हैं, ये देवाधिपति हैं, इनको लोग कहते हैं कि शंकर, और इनको तनिक भी लज्जा नहीं है, सभा में कैसे बैठे हैं। जब इस प्रकार की बात कही उसने, तो तुरंत पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, तू क्या जानो शंकर की महिमा को, जाओ दैत्य हो जाओ।
और उसी क्षण वह बिना किसी भय के तुरंत उसने श्राप स्वीकार किया और राक्षस हो गया था। वही है चित्ररथ। तो भगवान कह रहे हैं कि गंधर्वों में जो चित्ररथ गंधर्व है वो मैं ही हूँ। और सिद्धानाम अहम कपिलो मुने हैं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि तो भगवान ने एक तो जो करदम और देवभूति से प्रकट हुए हैं, और 24 अवतार जो भगवान के माने गए उसमें एक अवतार ही भगवान का है। सांख्य शास्त्र के आदि प्रणेता तो हैं ही, प्रवर्तक हैं, और साथ में ये मुनि भी हैं, क्योंकि मुनि कहते हैं सलीन मुनि मानसः, जिसका वाणी मन में और मन सत्व में लय कर जाए वो मुनित्व को प्राप्त हो जाता है मौन भाव से। तो मौन भाव से इन्होंने समाधि लगाई, और उसी समाधि में जो सगर के पुत्र घोड़ा खोजते हुए जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको इंद्र ईर्ष्यावश चुरा कर ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब सगर पुत्र जमीन पृथ्वी खोदते हुए वहां तक पहुंचे तो देखा कि बैठा हुआ ध्यान लगाया है और यही घोड़े को चुरा कर लाया। तो वो लोग अपशब्द बोलने लगे और पकड़ करके हिलाने लगे। जैसे कपिल मुनि की निद्रा भंग हुई, निद्रा क्या कहें, समाधि भंग हुई, उसी क्षण उन्होंने देखा और उनकी आंख में इतना तेज था कि देखते ही 60,000 पुत्र जो सगर के थे सब जलकर भस्म हो गए। और उन्हीं अपने पूर्वजों को तारने के लिए भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। और गंगा जी जब वहां पहुंचते हैं, गंगा सागर के समीप इनका आश्रम है, वहां जो सगर पुत्र 60,000 थे भगीरथ के पूर्वज वो सब तर गए। तो सिद्धों में जो सिद्ध हैं, अच्छा सिद्धों में क्या, तो सिद्ध का अर्थ ये नहीं है कि जिसने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया। सिद्ध माने समस्त सिद्धियां जो अणिमादि सिद्धि हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराकाम्य और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां इनमें विराजती हैं कपिल में। तो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध थे, फिर भी किसी प्रकार की कभी अपेक्षा नहीं किया और विवाह भी नहीं किया है। माँ को उपदेश किया है सांख्य शास्त्र का। पुनः पूरब दिशा की ओर चल पड़े और जाते हुए जहां समुद्र प्राप्त हुआ है वहीं अपने बैठ करके समाधि में चले गए। तो सिद्धों में भगवान ने कहा कि कपिल मुनि जो है वह मैं हूं। अपने को गिना दिया कि वृक्षाणाम सर्व वृक्षाणाम अश्वत्थ, संपूर्ण वृक्षों में जो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है जिसको अश्वत्थ कहते हैं, पीपल कहते हैं, वह मैं हूं। और देवर्षि नाम नारद अस्मि, देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद सर्वश्रेष्ठ देवर्षि हैं। गंधर्वाणाम अहम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। तथा सिद्धानाम कपिल मुनि, और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। तो इस श्लोक में इन 4 विभूतियां जो गिनाई उसमें अपने को सर्वश्रेष्ठ बताया कि सर्वश्रेष्ठ अभिप्राय है इन विभूतियों में, इनकी प्रजातियों में। अच्छा गिना रहे प्रधानता से अपने को, तो प्रधानता का अर्थ यही है कि जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो उसको रत्न की संज्ञा दी गई है। कहते हुए माघ ने कहा जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नम अभिधीयते। जातौ जातौ माने जो अपनी जाति में यदुत्कृष्टम जो सर्वोत्कृष्ट हो उसी को रत्न कहा जाता है। तो ये रत्न है, सब जिन जिन की बात कर रहे हैं रत्न है, लेकिन रत्न ही नहीं है। इसमें अगर सूक्ष्मता से विचार किया जाएगा, देखा जाएगा तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। प्रत्यक्ष भगवान व्यक्ति को जीवन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान यहाँ अपने को गिना करके ही बताया इसमें। और पुनः अगले श्लोक में फिर कहते हैं कि उच्चे श्रवस समस्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। उच्चे श्रवस समस्वानाम माम विद्धि। उच्चे श्रवसम अश्वानाम, तो अश्वानाम माने अश्वों में, हे अर्जुन जो अश्व माने घोड़े, अश्व का भी अर्थ यही होता है। अश्व माने जो कल तक रहेंगे कि नहीं, माने जो अत्यंत चंचल है। घोड़ा बहुत चंचल होता है, इसीलिए इंद्रियाणाम हयान्याहु, इंद्रियों की तुलना हय माने घोड़े से किया गया। ये भी बड़ी चंचल होती है। तो कहा कि घोड़ों में अमृतोद्भवम उच्चै श्रवसम माम विद्धि। अमृतोद्भव माने अमृत से उत्पन्न होने वाले। अमृत से कैसे, माने अमृत के साथ उत्पन्न हुए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है तो उसमें जो 14 रत्न निकले हुए हैं, 14 रत्नों में अमृत तो निकला ही है, लेकिन अमृत के साथ जो निकले वो सब अमृत के भाई ही कहे जाएंगे। इसलिए अमृतोद्भवम उच्चै श्रवसम
माम विद्धि। हे अर्जुन, तुम घोड़ों में जो अमृत से उत्पन्न होने वाला अथवा अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला जो उच्चैःश्रवस नामक घोड़ा है, उच्चैःश्रवा, यह मुझे जानो। इस घोड़े को बलि को दे दिया था और ऐरावत हाथी जो थी वो इंद्र को मिल गई थी। तो इस प्रकार से कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के हिस्से में आई थी। 3 प्रकार का वर्गीकरण हुआ था, लेकिन कहा कि जो केवल बलि को घोड़ा देने के लिए समुद्र मंथन हुआ था अथवा इंद्र को ऐरावत देने के लिए, सो बात नहीं थी। जो पहले वहां वर्णन आया है भृगु जी का, तो भृगु ऐसे ऋषि थे जो भर्जनात् भृगु, भर्जन के कारण इनको भृगु कहा गया है। ये विनष्ट नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी ने परीक्षण किया था, जो वेरी को भून डाला था वही है भर्जनात् भृगु। तो उसमें चैतन्य जो बचा रहा वो भृगु जी प्रकट हो गए थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा देखे, ये विनष्ट होने वाला नहीं है, ये भृगु है। तो वो भृगु जी ने लक्ष्मी को जो श्राप दे दिया था, पुनः लक्ष्मी समुद्र में छिप गई थी। उस लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए ही समुद्र मंथन हुआ है। इसीलिए कहा कि अमृत तो प्रकट ही हुआ, अमृत के साथ लक्ष्मी आई। तो लक्ष्मी के ये भाई हैं अश्व भी, ऐरावत भी और उच्चैःश्रवस भी, और चंद्रमा भी अमृत का भाई ही है, लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी को आज भी जब विवाह करते हैं लोग, तो विवाह में जो वैदिक विधि से विवाह होता है, जिसको हम ब्राह्म विधि से विवाह कहते हैं, उस विवाह में प्राय यही संकल्प किया जाता है कि इमाम लक्ष्मी रूपिणी कन्याम विष्णु रूपिणे वराय तुभ्यमहम संप्रददे। वर को विष्णु रूप कहते हैं, कन्या को लक्ष्मी रूप। तो कन्या लक्ष्मी है, समुद्र से पैदा हुई और समुद्र से ही चंद्रमा भी हुआ। इसीलिए आज नहीं, अनादिकाल से आगे तक ये चलता रहेगा। बच्चों, छोटे बच्चे को उस चंद्रमा को दिखा कर कहते हैं, बुला लो तुम्हारा मामा है चंदा मामा। तो चंद्रमा मामा कैसे हो जाएगा? लक्ष्मी यदि माँ है तो लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा, वही चंद्रा मामा हो जाता, सबका मामा, वो सार्वजनिक मामा हुआ। वही स्थिति यहाँ भी है। तो कह रहे हैं कि देखिए ये जो उच्चैःश्रवस घोड़ा है कहाँ से आया? तो अमृतोद्भव, अमृत के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए उस उच्चैःश्रवस घोड़ा को मुझे ही जानो। देखिए भगवान को कहीं भी अभिमान नहीं है, किसी प्रकार का बड़प्पन का ख्याल नहीं है। भगवान कह रहे घोड़ा भी मुझे ही समझ लो, घोड़े नहीं। आगे कहा गजेंद्राणाम ऐरावतम च, और गजेंद्र माने हाथियों में श्रेष्ठ, हाथियों में जो ऐरावत नाम का हाथी है वो मुझे जानो, मैं हाथी भी हूँ। और नराणाम नराधिपम माम विद्धि, तथा नराणाम मनुष्यों में जो नराधिप होते हैं, नराधिप माने राजा, राजा का पद ऐसा होता है जब वो अपने उस पद पर बैठता है सिंहासन पर, तो देवत्व बुद्धि आ जाती है, उसमें भगवान का आवेश हो जाता है। इसलिए जो राजा होता है वो पूज्य हो जाता है, चाहे जिस धर्म का, चाहे जिस जाति का, चाहे जिस संप्रदाय का। अगर राजा के सिंहासन पर बैठा तो प्रणम्य होता है। इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, नराणाम नराधिपम माम विद्धि, नरों में, मनुष्यों में जो नराधिप माने राजा हो उसे भी मुझे ही जानो। तो भगवान ने यहाँ 3 रूपों में अपने को बताया। कहा कि देखो, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चैःश्रवस घोड़ा को मुझे जानो, और उसी अमृतोद्भव, अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले हाथियों में जो ऐरावत है वह मुझे जानो। तथा हे अर्जुन, नराणाम नराधिपम माम विद्धि, मनुष्यों में जो नराधिप है, राजा, श्रेष्ठ राजा, उनको मुझे ही जानो। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।